मंडी जिला के सराज में आई त्रासदी की अब ऐसी मार्मिक कहानियां सामने आ रही है जिसे देखकर और सुनकर यह एहसास होता है कि सराज के लोगों ने किस तरह से इस आपदा के दंश को झेला और झेल भी रहे हैं। कई लोग अभी भी लापता है, कई अपनों से बिछड़ चुके हैं और कईयों की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इस सैलाब में बह गई। तो वहीं अब लोगों के पास बची है तो सिर्फ वो काली रात की कहानी। और अब कुछ ऐसी ही कहानियां सामने आ रही है जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है। हर कोई ये कहानियां देखकर भावुक हो उठा है। एक ऐसी ही कहानी सराज से सामने आई है 59 वर्षीय बुधिराम की। जब थुनाग में आपदा आई तो शेष दुनिया से इसका संपर्क पूरी तरह से कट गया। बुधिराम का बेटा बबलू काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था। बबलू ने बताया कि उसे थुनाग में आई आपदा के बारे में तो पता चल गया था, लेकिन ये मालूम नहीं था कि वो इस प्रलय में अपने पिता को खो चुका है। आपदा के तीसरे दिन जब बक्सयाड़ तक गाड़ियां पहुंची तो वहां से पैदल ही घर तक निकल गया। रास्ते में पता चला कि 3 दिन पहले आपदा वाली रात को पिता का देहांत हो चुका था। बबलू को अपने पिता के अंतिम दर्शनों का मौका भी नहीं मिला। उसके वापस घर पहुंचने से पहले ही पिता का अंतिम संस्कार हो चुका था। बबलू का छोटा भाई यशवंत घर पर ही था जिसने सारी रस्मों को निभाया। आपदा में बबलू के घर की एक मंजिल और ट्रकों सहित अन्य छोटी गाड़ियां भी मलबे में पूरी तरह से दब गई है। तो वहीं उस रात क्या हुआ था, किराएदार पवन कुमार ने इसकी आपबीती बताई। आपदा की रात पहले सामने वाला घर चपेट में आया तो बुधिराम ने वहां से 10 लोगों को लाकर अपने घर में पनाह दी, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। लेकिन बाद में अपना घर ही आपदा की चपेट में आ गया। घर के साथ खड़े ट्रकों को पानी ने अपनी चपेट में लिया तो मकान मालिक बुधिराम ने हौसला दिखाते हुए कहा कि ऐसी गाड़ियां हजारों आ जाएगी, अभी यहां से भागो और अपनी जान बचाओ। उस वक्त घर पर 25 लोग मौजूद थे। वे कई लोगों को खेतों की तरफ सुरक्षित लेकर चले गए, लेकिन खुद वहां पहुंचते ही ढेर हो गए। उनके हाथ पैर और छाती में पंपिंग करके उन्हें बचाने की कोशिश तो की गई, लेकिन नहीं बचा पाए। बुधिराम के घर की जो मंजिल मलबे में दब गई है, वहां अधिकतर किराएदार ही रहते थे। इन किराएदारों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। सर उस दिन मैं तो था नहीं घर में ना, जो मेरे फादर साहब एक्सपायर हुए ना यहाँ पे, वो तो जैसे यहाँ पे हमारा गेट रहता है सड़क के साथ, 2 गेट है यहाँ पे। मैं अंदर वाले गेट के पास खड़े थे, जैसे पानी का बहाव आया उनको धक्का लग गया पानी के बहाव से और वो बरामदे से आंगन में गिर गए। फिर वहाँ से ये जो हमारे किराएदार मतलब रिलेटिव भी समझो, इन्होंने उनको उठाया यहाँ से, फिर उधर फिर रास्ते में वहाँ पे पड़े, उधर वहाँ पे फिर उनकी डेथ हो गई। मेरे को सूचना भी जब मैं आया, मेरे को सिर्फ फ्लड का पता था कि फ्लड आया है यहाँ पे, बाकी उनकी पिताजी की डेथ का कोई पता नहीं था। मेरे को डेथ का भी 3rd डे पता लगा, जब 3rd डे मैं यहाँ पे आया था, वो भी मेरे को रास्ते में पता चला उनकी डेथ का। जैसे गाड़ी भी मैंने बोला दादू आपका ट्रक चला गया, बोले ऐसे ट्रक लाऊंगा हज़ारों में, जान बचनी चाहिए, बोले भागो जल्दी भागो, बोले बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और फ्लड आ सकता है। यही बात हुई। हाँ जी, और कोई बात नहीं। फिर हम भागे, हम दोनों थे आगे, बाकी उन्होंने पार वाली बिल्डिंग के थे, ये वाली बिल्डिंग के भी सारे निकाले, हम दोनों ने निकाले, वो परे हॉल में बिठाए और जैसे फ्लड आया और मैंने उन दोनों ने देखा, बाकी किसी ने देखा। और हम जैसे भागे और स्लिप हो गए। मैंने दादू दादू क्या हो गया, जैसे मैंने उठाया फिर उन्हें छोटा बेटा था, हम ले गए परे आगे साइड में, सेफ साइड ले गए और औरों के भी सारे सबको निकाला ऊपर, और ऊपर उन्होंने घुटने पे आ गए और कोई बात नहीं हुई, बस सांस फूल रही थी उनकी, बाकी कोई बात नहीं हो रही थी। और हमने पंप किया, आधे घंटे तक पंप किया, हाथ पैर मले बहुत ज़्यादा, पर कुछ नहीं, ख़त्म नहीं था तब तक लगभग। और गाड़ियाँ ट्रक मेरे सामने बह गया और बाकी का कोई पता साधा नहीं चला। और मेरी बाइक भी दब गई है, किराएदार की गाड़ी भी 1-2 दब गई है।